हेलो गाइज, मेंटोर सुनील बात करेंगे सोशल एंजाइटी के बारे में। पहले भी वीडियोस दे चुका हूँ सोशल एंजाइटी पर, लेकिन आप कुछ चीज़ों पर, कुछ टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा सुनना चाहते हैं, इसलिए व्हाट्सएप पर कई सारे मैसेजेस आते हैं। कॉल के दौरान जब मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, वो लोग भी बार बार इसके बारे में पूछते रहते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया जाए इस टॉपिक को। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। एशियन कंसल्टेशन 1000, एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सोशल एंजाइटी पर। और एक चीज़ आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मुझसे बात करते हो आपको 30 सेकंड के ऊपर हो गए। 30 सेकंड में आपका व्यू काउंट होता है, उसके साथ साथ आपका लाइक काउंट होता है। तो आप लाइक तो सबसे पहले कर लीजिए, ताकि आपको इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। और शेयर ज़रूर कर देना अपने ग्रुप्स में, ताकि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों को ये सब प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैक्सिमम अवेयरनेस मिल चुके। क्योंकि मेरा काम अवेयरनेस का ही होता है कि आप लोगों को मैं अवेयर करूं, और जितने लोग मेरी पॉजिटिविटी को, मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी आए। क्योंकि पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों को ट्रीट करने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने अभी आपको बताया, और कमेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप कमेंट करेंगे और आपका कमेंट बेस्ट कमेंट होता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले हफ्ते में एक भी कमेंट मुझे उस लेवल में नहीं लगा जिसको रिवॉर्ड किया जा सके। जनरल कमेंट्स थे, कोई स्पेशल कमेंट तो मुझे नहीं समझ में आया। स्पेशल कमेंट का मतलब होता है कि वो कमेंट जो और लोगों को भी अवेयरनेस दे सके। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने बच्चे के बारे में सवाल पूछते हैं, उसको स्पेशल कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी नीड का कमेंट है। स्पेशल कमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे रजिया ने एक बार कमेंट किया था, उसके बाद कमेंट किया सुरेखा ने, तो ये स्पेशल कमेंट्स होते हैं। आप स्पेशल कमेंट कीजिए ताकि आपको रिवॉर्ड मिले, फ्री में कंसल्टेशन मिले। और अगर आप पहले से क्लाइंट है तो 1000 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिलेगा। इंडिया में अगर आप हैं, और अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो वो डिसाइड करना पड़ेगा कैसे आपके चार्जेस बन रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका डिस्काउंट भी रहेगा। तो चलिए बात करते हैं सोशल एंजाइटी पर। अक्सर आपने देखा होगा कि आपका बच्चा घर पर जब बैलेंस हो जाता है, जब आप उसकी थेरेपी करते हैं कुछ टाइम के लिए वो बैलेंस हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको घर के बाहर ले जाते हैं, किसी भी सोशल गैदरिंग में लेके जाते हैं, मंदिर में लेकर के जाएं, किसी शादी ब्याह में लेकर के जाएं, किसी ऐसे घर में लेकर के जाएं जहां बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, या फिर आप किसी स्ट्रेंजर के यहाँ चले जाएं, या फिर आप किसी मॉल में चले जाएं, किसी भी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, वहाँ जाते ही आपका बच्चा बहुत हंगामा करता है, लेटने लगता है, टेंशन थ्रो करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं आपको उसको हैंडल करने में। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आती हैं सोशल एंजाइटी की वजह से। यानी आपके बच्चे को सोशल एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जहाँ वो बहुत गैदरिंग देखता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जबकि घर पर आप कई बार देखोगे बिहेवियर बहुत अच्छा कर रहा है, बाहर जाते ही बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ से आपको फिक्र हो जाती है। लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को घर बिठा लेते हैं और घर के बाहर ले जाना बंद कर देते हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब आप उसे घर बैठा लेंगे तो उसको लर्निंग कभी आएगा ही नहीं। आपको ट्राई करना है कि आप, अगर आपको लगता है रिलेटिव्स के यहाँ जाने से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले आप कुछ ऐसी जगहों पर ले जाएं जहाँ उसे बहुत ज़्यादा लोग देखने को मिले। वो 1 दिन के लिए ट्रैवल करेगा, 2 दिन के लिए ट्रैवल करेगा, 3 दिन के लिए ट्रैवल करेगा, उसके बाद वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। आप रूटीन बना लीजिए। एक दिन आप मॉल में लेके जाएंगे 1-1.5 घंटे के लिए, दूसरे दिन आप मंदिर में लेके जाएंगे, या मस्जिद में लेके जाएंगे, या गुरुद्वारे में लेकर के जाएंगे, कहीं भी आप ले जा सकते हैं तो वहाँ लेकर के जाएंगे। तीसरे दिन आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लेके चले जाइए, चौथे दिन पार्क में लेके चले जाइए, और पार्क में तो मेरे ख्याल से रोज़ ही लेके चले जाइए। तो ऐसे अलग अलग जगहों को चेंज कर करके लेकर के जाइए, जहाँ बहुत ज़्यादा सोशल सेटअप उसको देखने को मिले, बहुत सारे लोग देखने को मिले, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो। तो ऐसे करने से क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उसको मिलेगा। तो एक्सपोजर मिलने से ये चीज़ें ठीक होंगी। जैसे आप ये समझें कि किसी को लिफ्ट का फोबिया है, और आप सोचिए कि हम लिफ्ट चढ़ेंगे ही, तो फोबिया ज़िंदगी भर दूर नहीं होगा। अगर किसी को हाइट का फोबिया है कि ऊपर से वो नीचे नहीं देख सकते, उनको हाइट की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी उसको एक्सपोजर धीरे धीरे देना पड़ेगा। तो जिस इंसान को जिस चीज़ का एक्सपोजर होता है, जब आप उसको एक्सेस में कर देते हैं, तो वो चीज़ें जिसका फोबिया होता है, जिस चीज़ का फोबिया होगा, उसको अगर आप एक्सेस में कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली फोबियाज जो है कंट्रोल होने लगेंगे। इसी तरह से जो सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया है, वो भी चीज़ें ऐसे ही कंट्रोल होती है जब सोशल एक्सपोजर आप बढ़ा देते हैं।
आपकी दिक्कत क्या है कि आप बच्चे को घर बिठा लेते हैं कि यार ये बाहर जाके बड़ा तंग करता है, इसको घर ही बिठाते हैं, बाहर नहीं लेके जाते। जब आप उसे बाहर ले ही नहीं जाएंगे तो आप उसके बिहेवियर को सेटल नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को आप बाहर लेकर के जाएं। जब बाहर ले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ग्रेजुअली 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में उसका सोशल एंग्जाइटी वाला, सोशल फोबिया वाला जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली आपके कंट्रोल में आने लगेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे सिचुएशंस में आप लेकर के जाएं जहां बहुत गैदरिंग उसको देखने को मिले, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो, बहुत म्यूज़िक बज रहा हो, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही हो। ऐसी ऐसी जगहों पर जब आप लेकर के उसको जाओगे तो उसका फोबिया कंट्रोल में होने लगेगा। उसके बाद इनिशियली जब आप उसको लेकर के जाएँ तो एक सिचुएशन आपके सामने आएगी कि फॉर एग्जांपल उसने किसी मॉल के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये लेनी है, तो वो उसके लिए लेट जाएगा, टेंट्रम थ्रो करेगा, परेशान करेगा। आप लीव इट मीन्स लीव इट, जब तक उसके दिमाग में आप ये बिठाना शुरू नहीं करेंगे। ये कंडीशनिंग घर से होती है। जब घर के अंदर क्या होता है कि आप अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करते हो और वहाँ दूसरे लोग जो होते हैं वो आपके बच्चे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, तो उससे आप अपने बच्चे को कभी सुधार नहीं सकते। आप उसको समझाने की कोशिश करते हो किसी चीज़ के लिए, तो दूसरा कोई इंसान जो उसके साथ में है वो एकदम से कहता है चलो बच्चा ही तो है, वो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसको दे दो, उसकी ज़रूरत पूरी कर दो। इससे उसको सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। जब उसको सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है तो वो कभी भी नहीं सीखेगा। इसलिए घर में कोशिश करें कि या तो ऐसी प्रैक्टिसेस करें ही ना जहां आप उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको टर्न डाउन होना पड़े या आपको वो छोड़ना पड़े, और या फिर जब सिखाएं तो जितने भी लोग वहाँ आसपास बैठे हैं सबको बोले कि आप अपनी आंखें, अपने कान सब बंद कर लें। जो भी इंसान बच्चे के साथ उस टाइम पे डील कर रहा है बस वही इंसान डील करे। अगर वो इंसान डील नहीं करता, उसको छोड़ करके बाकी सब लोग डील करते हैं या वो देख रहे हैं, वो आई कॉन्टेक्ट दे रहे हैं, ऐसे टाइम पे बाकी सब लोग बच्चे को आई कॉन्टेक्ट भी ना दें। अगर वो आई कॉन्टेक्ट देने की कोशिश करते हैं या बच्चे को डील करने की कोशिश करते हैं तो आप मान करके चलें कि आप बच्चे को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बच्चे को ख़राब मत कीजिए, जो इंसान सिखा रहा है उसे सिखाने दीजिए। क्योंकि यहीं पर आकर के जब बच्चे को सपोर्ट सिस्टम मिलता है, वो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए तो रोता है, उसके बाद किसी ने बीच में बोल दिया अरे क्यों बच्चे को रुला रहे हो, बच्चे को मारोगे क्या, दे दो बच्चे को। जब आप ये चीज़ें करना शुरू करते हैं तो आप समझ के चलिए कि आप बच्चे को कहीं ना कहीं बिहेवियरल उसका एक डिसऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो जब आप सपोर्ट सिस्टम का काम करते हो तो आप ये माने कि बच्चा आपने ख़राब कर दिया। इसलिए आप बच्चे को ख़राब मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि जो इंसान डील कर रहा है बच्चे को, उसी को उसके अच्छे और बुरे को देखने दीजिए। वही इंसान उसे गुस्सा करेगा, वही इंसान उसे मनाएगा। अगर बच्चा ऐसे में क्या होता है कि अपने जिस बंदा जो उसको सिखाने की, स्पेशली फॉर एग्जांपल उसकी मदर उसको सिखाने की कोशिश कर रही है, तो अगर मदर रूठ गई है तो उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए कि कोई और उसको प्यार कर रहा है। कोशिश ये करने दीजिए कि वो अपनी मदर के पास ही जाए, मदर ही उसको मनाए, मदर ही उसको प्यार करे। जब इस तरह का सपोर्ट सिस्टम तोड़ करके आप बच्चे को रियलिटी सिखाना शुरू करोगे तो आप यकीन मानिए कि बच्चे में कोई बिहेवियर डिसऑर्डर नहीं आएगा और साथ में सोशल एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स भी उसकी दूर हो जाएंगी धीरे धीरे जब वो सोशल बिहेवियर्स में जाना शुरू करे, सोशल सेटअप्स में जाना शुरू करेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सेटअप्स में लेकर के जाइए और घर में जैसे मैंने बताया जब टेंट्रम थ्रो करता है उसके बिहेवियर को कैसे मैनेज करना है, उस चीज़ को वैसे ही मैनेज करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका बच्चा आपके कंट्रोल में रहे और बाहर जा करके आपको वो सब डिस्टर्बेंसेस ना हो जो डिस्टर्बेंस आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं आने वाले टाइम पर। सो ऐसे ही कमेंट करते रहिए, गुड कमेंट्स, ज़्यादा वीडियोज़।